ओम नमः शिवाय नमः। नमस्करोमि हे माता देवी बिंदुस्वरूपा नादरूपा शिवा पितः। भगवान सदाशिव के चरणों में नमन करके सभी भक्तजनों के हृदय में विराजमान उस शिव तत्व को नमन करके आज की कथा में प्रवेश करते हैं। भक्तजनों, पूर्व की कथा में हमने जाना कैसे भगवान सदाशिव शंकर ने जीव के कल्याण के लिए 7 वारों की रचना की और अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ मनुष्य को किस प्रकार से करना चाहिए, किस प्रकार से इनके भेद हैं, अग्नि यज्ञ किसे कहते हैं, देव यज्ञ किसे कहते हैं, ब्रह्म यज्ञ किसे कहते हैं, इसके विषय में पूर्व की वीडियो में हमने चर्चा करी। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो पूजन हम घर पर करते हैं उसका शास्त्रों में जो फल वर्णित है वही फल हमें प्राप्त होता है, लेकिन उससे भी अधिक फल हमें कहाँ किस प्रकार से प्राप्त होता है। गौशाला में उसी पूजन को करने का क्या फल है, कहीं बेल, तुलसी या पीपल वृक्ष के निकट उस पूजन का क्या फल है, देवालय में उसका क्या फल है, कहीं तीर्थ में हम करते हैं उसका क्या फल है, और सबसे उत्तम पूजन का फल हमें कहाँ प्राप्त होता है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। बहुत ही सुंदर स्वरूप में आज की कथा है, तो चलिए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। बोले सदाशिव शंकर भगवान की जय हो। ऋषिजन जो बैठे हुए थे श्री सूत जी के सम्मुख प्रश्न और जिज्ञासा को प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं कि हे प्रभु, हे सूत जी महाराज, आप अब समस्त पदार्थों के ज्ञाता हैं और हमारी जो जिज्ञासा है उसका आप समाधान करें कि जो कलयुग में जीव पूजन करेगा, यदि वह उस पूजन को घर पर करता है तो क्या श्रेष्ठ है, या उससे भी उत्तम, उससे भी श्रेष्ठ कहीं और उसी पूजन को करना रहेगा। इस जिज्ञासा का, इस प्रश्न का आप समाधान करें प्रभु। तब श्री सूत जी कहते हैं कि बहुत सुंदर, बहुत ही उत्तम प्रश्न आपने किया है, अब मैं आपके इस प्रश्न का समाधान करता हूं। तब श्री सूत जी कहते हैं कि जो भी भक्त कलयुग में जो शास्त्रों में वर्णित पूजा है, पाठ है, यज्ञ है, जप है, तप है, उसका फल यदि वह घर पर करता है, घर पर कराता है, उसका फल जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वही फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन उससे 10 गुना अधिक फल की प्राप्ति उसी पूजन को, उसी पाठ को, उसी जप को यदि आप गौशाला में कराते हैं तो उससे 10 गुना अधिक फल प्राप्त आपको होगा। यदि उसी पूजा पाठ जप तप को आप जलाशय के निकट कराते हैं, कहीं जल स्रोत है उसके निकट आप कराते हैं, तो वह गौशाला के 10 गुना अधिक फल से भी 10 गुना अधिक फल प्राप्त होगा। यदि आप उसी पूजन पाठ जप तप को बेल वृक्ष, तुलसी वृक्ष या पीपल वृक्ष के सन्निकट कराते हैं तो वह उससे भी 10 गुना अधिक फल की प्राप्ति कराने वाला है। यदि आप उसी पूजन को किसी देवालय के सन्निकट करते हैं, किसी देवता के मंदिर में करते हैं तो वह उससे भी 10 गुना अधिक फल प्रदान कराने वाला है। यदि आप कहीं तीर्थ की भूमि में करते हैं तो वह उससे भी 10 गुना अधिक फल की प्राप्ति कराने वाला है। लेकिन सर्वोत्तम स्थान क्या है? सर्वोत्तम स्थान है आपका हृदय जहां लग जाए, जहां कहीं भी आप पूजन कर रहे हैं बस उसमें आपका मन लग जाए, वही सर्वोत्तम स्थान, सर्वोत्तम तीर्थ कहा जाएगा। यदि आप जो स्थान बताए गए हैं उन स्थानों पर कर रहे हैं, सर्वोत्तम स्थान जो देवालय बताया गया है, देव तीर्थ बताया गया है, शिवलिंग का निकट जहां भगवान शिव का मंदिर हो उसके निकट, शिवलिंग के निकट यदि आप पूजन करते हैं तो सर्वोत्तम है। लेकिन वहां भी बैठकर आपका मन नहीं लग रहा है पूजन में, वहां बैठकर भी आपका हृदय एकाग्र नहीं हो रहा है, मन एकाग्र नहीं है, आपका ध्यान एकाग्र नहीं है, तो उस पूजन का फल करोड़ों गुना जो बताया गया है वह कैसे प्राप्त होगा। सबसे प्रमुख है आपका हृदय। यदि आप घर पर भी कर रहे हैं तो आपका हृदय उस पूजन में लगना चाहिए, मन आपका उसमें लगना चाहिए, तभी आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी। आगे श्री सूत जी कहते हैं कि कलयुग का मनुष्य शीघ्र फल न मिलने के कारण अत्यधिक व्याकुल हो जाता है, तो इसका भी एक नियम है। जो फल हमें प्राप्त होता है, जो हम कर्म करते हैं उसके अनुरूप हमें फल प्राप्त होता है। यदि हम कोई पुण्य कर्म करते हैं तो उसका फल आने में विलंब क्यों हो जाता है, इसका समाधान जानते हैं। श्री सूत जी बताते हैं कि जो सतयुग में यज्ञ किया जाता था, दान किया जाता था, जप किया जाता था, उसका जो पूर्ण फल था वह साधक को शीघ्र प्राप्त हो जाता था।
ऐसे ही जब अगला युग आया यानी त्रेता युग आया तो 3/4 फल ही साधक को प्राप्त होने लगा। ऐसे ही जब द्वापर युग आया तो जो भी वह पूजा पाठ जब तब पुण्य आदि कर्म करता था तो उसका आधा फल उसको प्राप्त होता था। लेकिन कलयुग के आते आते उस फल में भी कमी आ गई, यानी उसका 1/4 भाग ही साधक को प्राप्त होने लगा। लेकिन यदि उस पूजन में वह त्रुटि कर रहा है, मन उसका नहीं लगा है, या वह विधि को जो नियम है उसको नहीं जानता है, अपने मन के अनुरूप कार्य को कर रहा है, तो चौथा भाग है, चतुर्थ जो भाग है वह भी उसको प्राप्त नहीं होता है, जिसके कारण वह व्याकुल होकर यत्र तत्र सर्वत्र दौड़ता है, मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं और भक्ति से उसका मन हट जाता है। तो कलयुग में जो चौथा भाग आपको प्राप्त हो रहा है वह आपके भाग्य के लिए अनुकूल है, लेकिन आप शास्त्र के अनुसार कार्य को करेंगे तभी उस फल की आपको प्राप्ति होगी। लेकिन यदि आपको पूजन का फल विलंब से प्राप्त हो रहा है तो मन को विचलित नहीं करना चाहिए। साधना में, भक्ति में आप लगे रहें, वह फल थोड़ा विलंब से अवश्य प्राप्त होगा क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है। लेकिन अपने मन को स्थिरता से आप भक्ति में जमाए रखें, लगाए रखें। अब सूत जी आगे समाधान करते हैं कि पात्र कौन है, कौन पूजा का पात्र है। पात्र का अर्थ क्या है? पातक से जो त्राण करा दे वही पात्र कहलाता है। पातक यानी जो भव सागर से पार लगा दे, अनेक कष्टों से हमें मुक्ति दिलाते वही पात्र है। जैसे ब्राह्मण गायत्री को जबकि सिद्ध हो जाता है, पूजनीय हो जाता है, वही पूजा का पात्र है, वही पूजन कराने का पात्र है, वही दान देने का पात्र है। तो गायत्री के कारण, गायत्री का अर्थ भी यही है, जिसके गायन से वह पातक से त्राण करा दे वही गायत्री है। यानी जो उसको जपता है, जो गाता है, वह अपने साधक को तार देती है, उसको त्राण करा देती है, वही गायत्री है। ऐसे ही जो आचार विचार और व्यवहार से शुद्ध है वही कलयुग में पात्र कहा गया है। ऐसे ही दान की महिमा के विषय में कहा गया है कि सामान्य ब्राह्मण को दिया गया दान आपको भूतल पर 10 वर्षों तक यश कीर्ति प्रदान कराने वाला है। लेकिन यदि वही दान किसी वेदवत्ता कर्मकांडी ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्गलोक के देवताओं के वर्ष से 10 वर्ष तक दिव्य भोग देने वाला होता है। यानी आपका जो जन्म है वह सिद्ध हो जाता है और आपको यश कीर्ति आदि सभी सुखों की प्राप्ति होती है। और दान हमेशा अपनी योग्यता के अनुसार ही आपको करना चाहिए। यदि आपको प्रभु की कृपा से सब कुछ उत्तम प्राप्त है तो उसी के अनुरूप आप दान करें, उससे निम्न दान आपको नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका पूर्ण रूपेण फल आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। यदि सामर्थ्यता नहीं दी है तो तब से सेवा से आप जो आपके सम्मुख है उसको प्रसन्न करें, यही आपके लिए दान होगा। और यदि अर्थ की प्राप्ति लक्ष्मी की कृपा पूर्ण रूपेण है तो सामने जो भी आपके कर्म कर रहा है उसको यथा योग्य सामर्थ्यता के अनुसार उसको दान दक्षिणा आदि देकर प्रसन्न करना चाहिए। संक्रांति का भी बड़ा विशेष महत्व है। श्री सूत जी बताते हैं कि संक्रांति पर भगवान शिव का किया गया पूजन अनेक कष्टों को मिटा देने वाला है, दारिद्र्य को मिटा देने वाला है और अनेक प्रकार की धन संपदा वैभव को प्रदान करा देने वाला है। 16 उपचारों से किया गया भगवान शिव का पूजन सभी प्रकार की कामनाओं को सिद्ध करने वाला है। ओम का नित्य उच्चारण करना, ओम की ध्वनि का नित्य गायन करना, ध्वनि लिंग स्वरूप नाद स्वरूप भगवान शिव का पूजन भगवान शिव का अर्चन ही कहा जाएगा। और नित्य प्रतिदिन नाद का उच्चारण करने से जीव प्रत्येक प्रकार के बंधन से मुक्त होकर शिव तत्व को प्राप्त कर लेता है, शिव में समाहित हो जाता है। बोलिए सदाशिव शंकर भगवान की जय हो।